गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनीपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर हम कार्ड्स देखेंगे, ऑफकोर्स कार्ड रीडिंग है तो, और यहाँ पर हैंड रिटन चिट्स भी हैं आपके लिए, तो ये भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं आपको दूंगी, किसी तरीके के रेमेडी की ज़रूरत हुई तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में रेजोनेट करता है बहुत अच्छी बात है, मदर यूनिवर्स को आप थैंक्स कहें, खुश रहें। और जिनके साथ में रेजोनेट नहीं करता है उनको भी मैं वही कहूँगी कि आपको भी थैंक्स ही कहना है मदर यूनिवर्स को, और प्रे कर सकते हो आप कि नेक्स्ट टाइम आपको रीडिंग से आपके सवालों के जवाब मिल जाए। अगर नहीं भी ऐसा होता है तब भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है गाइस, क्योंकि मदर यूनिवर्स हमें हमारे सवालों के जवाब सिर्फ तब देती है जब हमें ज़रूरत होती है कि जो हमारे मन में सवाल हैं उनके जवाब हमें मिले। ठीक है, तो जो भी वो कर रही हैं उनको करने दें, एंड जितना हो सकता है ग्रैटिट्यूड फील करें और खुश रहें। ऑलराइट, ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर 709 टैरेट फैमिली में किसी भी तरीके से धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन पर कई बार कुछ रिप्लाइज ऐसे आते हैं कि हम 709 टैरेट फैमिली से हैं और मैं सुरभि हूँ तो मुझसे रीडिंग ले लो। व्हाट्सअप नंबर शेयर किया जाता है, मेल आईडी शेयर करी जाती है। अलर्ट रहें, वो मैं नहीं हूँ, ना ही इस फैमिली का कोई भी मेंबर है। ओके, अगर कोई भी इस तरीके से कहता है कि हम इस फैमिली के मेंबर हैं या उनके असिस्टेंट हैं या कुछ भी, प्लीज़ उनको इग्नोर करें, क्योंकि वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे, डिटेल्स पड़ी हुई हैं मेरे से कनेक्ट होने की, वहीं से कनेक्ट होगे। और कहीं भी अगर कोई भी आपको नंबर शेयर करता है, मेल आईडी देता है, वेबसाइट का लिंक देता है, आपको नहीं जाना है। ओके, यस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो लेट्स सी आज क्या कुछ है आपके लिए। ओके, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को पता है, जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव आएगा मैं बताऊंगी, और अगर कुछ ऐसा आता है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है वो भी मैं बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। आज तक कभी साथ छोड़ा है जो आप छोड़ूंगी ठीक है, बेफिक्र रहो। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ऑलराइट, तो पहले आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं, थोड़ा अगर पास्ट का पता चला तो वो देख लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। टॉवर का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ओके, डेविल, Nine of Swords, Wheel of Fortune, very nice, Ten of Wands, okay, Eight of Swords, एक कार्ड मैं एनर्जी ओरेकल से भी लूँगी, एक नहीं शायद दो, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या चल रहा है। फिफ्थ चक्र, सारे ही कार्ड्स कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और देखते हैं अभी और क्या है। इनडिसीजन अगेन,
वही चीज़ आ गई। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके ओके, तो आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं दिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस एनर्जी में आप हैं या क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं या किसका वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ और जो सबसे सॉलिड मैसेज आ रहा है वो है अबाउट कम्युनिकेशन। किसी तरीके की न्यूज़, किसी तरीके की कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो। ओके, किसी तरीके का जवाब चाहिए आपको किसी से। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहने वाली कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके का जवाब चाहिए आपको। अब ये जवाब हो सकता है किसी बंदे या बंदी से चाहिए हो, किसी कंपनी से चाहिए हो, या फिर भाई ऊपर वाले से चाहिए हो। किसी तरीके का जवाब आपको चाहिए, कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज है जिससे कि आपको लगता है कि पूरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे अगर आप ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखोगे, ये मैसेंजर हो गया हमारा और ये हो गया हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि आपको ये लगता है कि अगर ये मैसेज आ गया, ये जवाब आपको मिल गया, तो पूरी तरीके से ना आपका लक बदल जाएगा। ठीक है, अगर अभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंशियली आप अच्छा कुछ नहीं है, या पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी ले लो, आपके स्टडीज़ को लेकर ले लो या फिर आपकी हेल्थ को लेकर ले लो, कुछ भी हो जिस पर भी आपका फोकस है अभी हाल फिलहाल में, अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है अभी, आपको लगता है अगर ये मैसेज आ गया, ठीक है, किसी की तरफ से जवाब आ गया, तो समझो किस्मत पूरी तरीके से पलट जाएगी। ये वाला ख्याल आपके मन में चलता रहता है अभी हाल फिलहाल में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दो रास्तों पर हो कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और आपने उस तरफ ट्राई भी करा है। जो भी होगा, जो भी पाथ है या जो कोई भी काम है, कुछ भी हो सकता है, आपने उस तरफ प्रयास किया है, आप आगे बढ़े हो। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो सामने वाले के जवाब का। एक हिंट, एक मैसेज, एक कॉल, एक जवाब आपको मिल जाए तो वहीं से आपकी जो सक्सेस का रास्ता है, आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो खुल जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हो वो एक एक करके लगातार आपके पास आते चले जाएंगे। लेकिन वो जो जवाब आपको नहीं मिल रहा ना, जो साइन आपको नहीं मिल रहा ना, उसकी वजह से थोड़े से अटके हुए हो, बस रुके हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, पता है, बस रुके हुए हो। वही चीज़ हो जाती है ना परमिशन वाली बात, या फिर अब सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे तब हम आगे बढ़े ना, तो वो चीज़ है यहाँ पर कहीं ना कहीं। उसी को लेकर थोड़ा सा बर्डन भी फील करते हो। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है कई सारे लोगों ने एग्जाम्स दिए हों और वो वेट कर रहे हों कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आए तो फिर हम आगे देखें। या फिर आपने किसी को प्रपोज किया हो तो आप जानना चाहते हो कि हाँ या ना में जवाब मिलेगा या फिर नहीं। या फिर आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का सोचा है तो वहाँ से हाँ या ना का जवाब चाहते हो। ठीक है, इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर से आप चाहते हो कि आपको कॉल आए, पॉजिटिव रहे सब कुछ। अगर आप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेस्टिंग से जुड़ी हो गई कि टेस्ट लिया गया। ठीक है, अगर इससे हटकर हम देखें कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हो और वहाँ से आप जानना चाहते हो कि ये इसमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, तो एक तरीके से आप ऊपर वाले की तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हो कि वो किसी तरीके का साइन है। जैसे कई बार लोग करते हैं कि भाई मदर यूनिवर्स हमारा ये काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो हमें ये रेड कलर का फ्लावर दिखा देना या फिर हमें ये कोई बर्ड दिखा देना। ठीक है, कुछ भी सभी लोग बोलते हैं अपने हिसाब से कि ये चीज़ हमें दिखा देना, तो अगर वो दिख गया तो हम मान लेंगे कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, हमें सक्सेस मिलेगी। तो उस तरीके के साइन का वेट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी तरीके के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, वो जवाब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। यानी कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। लग रहा है कि टाइम निकला जा रहा है और पता नहीं जवाब आएगा या फिर नहीं आएगा। काम आपने पूरा अपना कर दिया, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मुझे कई सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका कोई केस वगैरह चल रहा हो। ओके, और उसमें आप जानना चाहते हो हाँ या ना में जवाब,
और उसके लिए वेट कर रहे हो, नहीं सो पा रहे हो, परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हैवी सी लग रही है, हैवी एनर्जी है यहाँ पर, कुछ टॉक्सिक है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए आपने प्रयास किया है, बस उसके आउटकम का वेट कर रहे हो। तो ये चल रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो अगर ये चल रहा है आपके साथ तो अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, ठीक है। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप इसको जाने दे सकते हो, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। तो चलो भाई देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ है। यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ साइन मुझे आप दिखाई देते हो, और यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन में लिब्रन एनर्जी है एंड स्कॉर्पियन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है वृश्चिक राशि के हों आप, और अगर किसी से वेट कर रहे हो मैसेज का तो हो सकता है ये राशियां उनकी हों, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है आपके लिए द लवर्स। ओहो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आई थिंक समझ आ गया होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ओके। सो ये कार्ड्स दिखाने लायक हैं तो मुझे पास से दिखाने चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इसका मतलब है कि इसी ये जो कार्ड्स है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों की तरफ ही ये इशारा करते हैं। यानी कि अगर किसी से रिकंसिलिएशन चाहिए तो रिकंसिलिएशन है, मैसेज चाहिए तो वो मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिनसे आपको मैसेज चाहिए उनसे ना मिलके किसी और से मिले, मतलब कोई थर्ड बंदा बीच में पड़े और वो आपसे आकर बात करे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डायरेक्टली वो आपकी मीटिंग हो और कोई सेलिब्रेशन हो, पार्टी वार्टी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जानना चाहते हो कि जो आप सुनना चाहते हो सामने वाले से वो आपको सुनने को मिलेगा या फिर नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर इन दोनों कार्ड्स को देखोगे तो आप पर्सनल लाइफ को लेकर जा सकते हो, और इन दोनों कार्ड्स को देखोगे तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जा सकते हो। सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि आप हालांकि यहाँ पर 70% लोगों की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, तो उसकी वजह से ये आउटकम आना संभव था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड नेगेटिव है, तो उसको लेकर मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या आउटकम आएगा, कैसे कार्ड्स आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। बट लकीली सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए तो ये कार्ड्स बहुत बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर लवर्स भी है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपकी होने वाली है किसी के साथ जिसके साथ आप चाहते होंगे। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नई शुरुआत की बात करता है। कोई आपका ऐसा सपना जो आप हो सकता है बचपन से देखते आए हो तो वो आपके पूरे होने के चांसेस, और हो सकता है ऐसा ही कोई काम आप करने का सोच रहे हो जिसको लेकर डरे हुए हो कि बचपन से मैंने सोचा था कि मुझे ये काम करना है, फाइनली मुझे कोई मिला और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन उसके सामने रखी। अब देखते हैं हाँ या ना में जवाब आता है, क्या होता है, क्योंकि उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। सो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है, आप लोग रीडिंग्स देखते रहते हो, आपको पता है इन कार्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ या मैनिपुलेट कर रही हूँ, ठीक है। आपको खुद पता है कि क्या है, और आपको मेरी आदत का भी पता है। कुछ नेगेटिव होता है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ ना कि पॉजिटिव है पॉजिटिव है, फिर भी कई लोगों के मन में ये रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इसकी वजह से जो आउटकम यहाँ पर कार्ड्स में आता है ना, वो फिर रियलिटी में आपको नहीं दिखता। मैं हमेशा ये सभी को बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, सीखो। आपके मन में अगर ये रहता है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग रेजोनेट हुई, अब आशा करती हूँ कि आउटकम भी वैसा ही आ जाए। तो ये जो आशा करती हूँ आउटकम भी वैसा ही आ जाए, ये जो इतनी डल एनर्जी में आप रहते हो ना, इससे आपका आउटकम ही चेंज हो जाता है। ये एनर्जीज हैं, इनको कंट्रोल आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो फिर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी क्योंकि उस एनर्जी में आप हो, वो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो गई। अब आउटकम के लिए आप कहते हो कि रेजोनेट नहीं हो पाया, कुछ लोग कहते हैं कि रेजोनेट नहीं हुआ,
उसका रीज़न यही है कि आपका आउटकम आपको खुद बनाना है। अब यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी में रहते हुए आउटकम ऐसा आ सकता है, या जो गाइडेंस आपको मिल रहा है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आउटकम ऐसा आएगा। अगर उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा ऐसा आउटकम, सोचो, राइट? मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, और मुझे कई लोग बोलते हैं हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और फिर उसके बाद कमेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये कैसा ग्रैटिट्यूड है? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि जब आप खुश हैं तब उसको फील करें। ग्रैटिट्यूड का मतलब ही यही है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में हैं उस वक्त जो आपके पास है ना उसको लेकर खुश रहो, ठीक है? इसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। अरे खुशी में तो सभी खुश रह लेंगे, उसमें क्या है। सो ये आपको ग्रैटिट्यूड में सिखाया जाता है। आप लोग या तो पढ़ते नहीं हो या फिर आपको समझ नहीं आता। आप प्रॉपर तरीके से क्या है ग्रैटिट्यूड जर्नल उसको पढ़ो, समझो, ठीक है? अभी जब मैं लोगों को कहती हूँ कि आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आप ग्रैटिट्यूड फील करो, तो वे कहते हैं कि अरे क्या ग्रैटिट्यूड फील करना, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तब मैं उनको बोलती हूँ कि मोबाइल तो है ना, देख रहे हो ना वीडियो, ये है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। हमेशा कुछ चाहिए, कुछ शिकायत ही क्यों करनी है? जो मेरे पास है उसके लिए अच्छा फील क्यों नहीं कर सकते, राइट? ये होता है ग्रैटिट्यूड। और आप करके देखो ना गाइज, आपको पता चलेगा। मैं सुनी सुनाई बातें आपको नहीं बताती, मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया, ठीक है? सो डू इट। और यहाँ पर आज आपकी रीडिंग इतनी सुंदर आई है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, ओके? जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। और ये देरी और जल्दबाजी ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी से ही होती है। आप अगर आउटकम को लेकर थोड़ा भी डाउट रखोगे ना कि अरे सिचुएशन तो कुछ और ही दिख रही है, आउटकम ऐसा आया है, पॉसिबिलिटीज तो नहीं लग रही हैं, लेकिन हाँ धन्यवाद, अगर ये वाला एटीट्यूड रखते हो ना तो फिर भूल जाओ, क्योंकि यूनिवर्स विश्वास चाहती है, ओके? एंड सिक्स्थ चक्रा, बेहतर होगा आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, ठीक है? जितना अपने थर्ड आई चक्रा पर अच्छे से काम करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी दिखेगी, देन आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी रीडिंग्स की। आप खुद देख पाओगे कि ऊपर वाला आपके लिए क्या कर रहा है, ओके? जो साइंस आप देखने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो साइंस आपको मिल रहे हो लेकिन आप देख नहीं पा रहे। सो वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। एंड यहाँ पर है पेशेंस, जो कि मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि थोड़ा सा ना धैर्य रखना सीखो। जितना अच्छे से धैर्य रखोगे उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है, बाबा की तरफ से देख लेते हैं। शिव शक्ति, अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना है। हमारे अंदर जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस में लेकर आओ। जब आप उनको बैलेंस में लेकर आओगे तो ना ज़्यादा इमोशनल होगे और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो। एक बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। और जब आप संतुलित रहोगे ना तो डिसीजंस भी लाइफ के वैसे ही लेने वाले हो। यहाँ पर इंडिसीजन का जो कार्ड आया था, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है बाबा का, ये आपको वही बताता है कि आप इस इंडिसीजन की एनर्जी में इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं खुद में बैलेंस्ड नहीं हो। बाहर आप संतुलन देखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुद में संतुलन नहीं है। अब ये इंडिसीजन का मतलब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि क्यों बाबा ने ये वाला कार्ड लेकर आए बाबा, क्योंकि ये जो इंडिसीजन की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी की वजह से है। अगर आपके अंदर संतुलन हो तो आप ये सोचोगे कि मैंने प्रयास कर लिया तो मुझे सक्सेस ही मिलेगी, ये वाला एटीट्यूड कि मुझे सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है? तो ये इंडिसीजन नहीं रहेगा। आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं इंटरव्यू देकर आई, मुझे तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये वाला एटीट्यूड। अभी क्या है, अभी ये है कि देखो क्या होता है, जवाब आएगा तो पता लगेगा, ठीक है? तो यूनिवर्स ये चाह रही है आपसे, संतुलित रखें खुद को। अगला डिवाइन टाइमिंग, तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपको मिलना है आपकी डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। सो परेशान मत हो, बाबा काम कर रहे हैं, एंजल्स काम कर रहे हैं, आप अच्छा करो, आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है? मैंने सुबह एक पोस्ट भी डाला था कि आप अपने कर्मों को बदलिए, किस्मत फिर ऊपर वाला बदल देता है, तो आपको वही करना है। इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि चैरिटी करो। और मुझे उस दिन किसी ने कमेंट किया कि मैं चैरिटी करने के लिए गई तो मुझे किसी ने कहा कि आप चैरिटी कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। अरे भाई क्यों सही नहीं है? चैरिटी जिसको आप कर रहे हो, दान जिसको दे रहे हो, उसकी कंडीशन देख लो ना
किसी हट्टे कट्टे आदमी को दान करने के लिए थोड़ी ना बोला जाता है। चैरिटी हम उसको करते हैं जो असहाय हो, जो कुछ करने लायक नहीं बचा बेचारा, उसकी हेल्प करना गलत नहीं है। पता नहीं है इस तरीके की बातें कौन माइंड में डालता है, आई डोंट नो। आप किसी को भूखा प्यासा तड़पता हुआ देख रहे हो तो आप ये कहोगे कि हाँ हमें चैरिटी नहीं करनी, इनकी आदत बिगड़ जाएगी। अरे उस वक्त तो उसको खिला दो भाई, बाद में उसको शिक्षा दे देना। और अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो कुछ ऐसा करो ना जिससे कि उनको भी काम मिले, वो भी आगे बढ़े। कई लोगों से मैं तो, आप पर्सनली बात क्यों नहीं करते, एक ना लीक पकड़कर चल देते हैं लोग। अगर किसी ने कहा चैरिटी करने से गलत होता है, लोग बिगड़ जाएंगे, तो बस वही लकीर पकड़ के और बस घिसना शुरू। अरे तुम्हारे अपने कोई विचार हैं या नहीं, जाके पर्सनली लोगों से बात करो ना, जानने की कोशिश करो। अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और हेल्प भी करने का भाई आपको देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कहती कि कोई भी आपको स्वस्थ तंदुरुस्त दिख रहा है और आपको देखने में लग रहा है कि वो काम कर नहीं रहा तो उसकी हेल्प करो। अरे क्या ही बोलूं। खैर, आपको चैरिटी करना हो तो आप करो, ठीक है। मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जितना आप दान करोगे उतना ही पलटकर आपके पास आएगा। साईं बाबा को जो मानते हैं उनको पता है। एंड जो इस तरीके की बातें करते हैं, दूसरों की हेल्प ना करो, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि फिर उनको ये सोचना चाहिए कि कल को अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े और कोई सामने वाला आपके लिए ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। सर्विंग द नीडी, सी आपके लिए कार्ड भी वही आ गया। तो जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, ठीक है। ये देख लो कि जिसकी हेल्प कर रहे हो वो हेल्प के लायक है या फिर नहीं, और उसके बाद खुले दिल से हेल्प करनी है आपको, ठीक है। डाउट्स नहीं रखने हैं और चार लोगों की बातों में नहीं आना है। खुद की इंट्यूशन से जानो, समझो, सीखो। ओके, यस। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ ये कहाँ से आ गया, मेडिटेशन। ओके, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अरे ये मेडिटेशन के फॉर्म्स होते हैं, आप चाहें तो ये कर सकते हो, फाइंड कर लेना, ठीक है। अब ये आया है तो कोई रीज़न ही होगा। मनी, आप मनी रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। देन हाउस, कुछ लोगों को घर मिल सकता है भाई, ठीक है। आप हाउस रिसीव करने वाले हो। एंड यहाँ पर है फील रिलीफ फ्रॉम सोशल जजमेंट। मैं अभी बात ही कर रही थी और उसी तरीके का मैसेज आ गया। कुछ भी आप ऐसा करोगे जिससे कि आपको, ये लोगों का जजमेंट है ना, लोग आपको जज कर देते हैं पल भर में, कुछ पता नहीं होता, किसी की कोई सिचुएशन पता नहीं है, बस मुंह खोला और बोल दिया, तो इससे आप फ्री हो जाओगे। आप वो करोगे जो आपका दिल कहेगा, जो आपकी इंट्यूशन कहेगी। खुद की आवाज़ सुना करो, खुद की सोल की आवाज़ सुना करो, ठीक है। यस, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब आपको कुछ करता देखते हैं ना तो उनको तकलीफ होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहे और वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन आप कर रहे हैं तो उनको उससे भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें ना आप खुद की समझ से समझो, समझाने की बातें नहीं है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग। एंड यहाँ पर कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई रेमेडी नहीं दे रही, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, वो आ सकता है तो मैं आपको बताऊँ, राइट। गाइडेंस जो आपके लिए था वो मैंने आपको दे ही दिया। आपको शिव शक्ति का मेडिटेशन आता है, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, वो आपको करना है, और थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो अगर तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।